Hello friends, I am the student of engineering. My name is Prathamesh Supnar and with me my friends Sushant Patil and Prathamesh Botle. Today we will explain you about a concept of heat transfer, the important concept of thermodynamics. In this video we will see what is heat transfer and the three modes of heat transfer. First mode is conduction, second mode is convection and third mode is radiation. So let's see what is heat transfer. The heat transfer is generally the transfer of thermal energy from one object to another object due to temperature difference is called heat transfer. इस प्रोसेस को और आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक गर्म चाय का कप रूम में रख दें तो धीरे धीरे ये ठंडा होने लगता है। यह ठंडा क्यों होता है? क्योंकि ये हीट एनर्जी लूज करता है। क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर गर्म चाय के टेम्परेचर से कम होता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होता है और इसके कारण कप का चाय धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और इसके कारण धीरे धीरे कप का चाय ठंडा होने लगता है। सो इसे ही इसी को हीट ट्रांसफ़र कहा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह में हीट का फ्लो होना। Now we see the first mode of heat transfer, that is conduction. This type of heat transfer mainly observed in solid objects. In conduction, heat travel from one object to another object or between two materials that are in direct contact. कंडक्शन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक लोहे का तवा ले और इसे एक बिजली के चूल्हे पर रखते हैं। जब चूल्हे को ऑन किया जाता है अब देखेंगे कि तवा कुछ समय के बाद गर्म होने लगता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा चूल्हे को तवे तक के कंडक्शन की वजह से जब वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। कंडक्शन के लिए दो वस्तुओं के बीच संपर्क होना ज़रूरी है। ध्यान दें कि चूल्हे और तवे के तापमान में अंतर था और हीट गर्म जगह से ठंडी जगह तक यात्रा करती है। Our next topic is convection. Convection, it is a type of heat transfer which required a medium to transfer heat between two bodies. It involves the heat transfer through the movement of fluid. तो चलिए एक उदाहरण के ज़रिए कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र को समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जब पानी को गर्म किया जाता है तब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी ऊपर उठ जाता है। गर्म पानी के मुकाबले ठंडा पानी ज़्यादा डेंस होता है जिसके वजह से वो नीचे की तरफ जाता है। गर्म फ्लूइड के इस नीचे और ऊपर के मूवमेंट को कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। यहाँ एक सर्कुलर अपर और लोअर पैटर्न में हीट को फैलाया जाता है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। एक कंटेनर लीजिए जिसमें थोड़ा पानी लीजिए। अब इस पानी से भरे हुए कंटेनर को जब हम गर्म करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? शुरू में कंटेनर गर्म हो जाता है। यहाँ पे हीट कंटेनर की तरफ ट्रांसफ़र होती है जिसे हम कंडक्शन कहते हैं। उसके बाद जो पानी कंटेनर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वो पानी जल्दी गर्म हो जाता है, पर यहाँ पे सारा पानी एक समय में गर्म नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं लिक्विड और गैस हीट को इजीली कंडक्ट नहीं करते हैं। सो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से पानी गर्म हो रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होता है क्योंकि वो सतह से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और हमें पता है कि पानी गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जो पानी ठंडा है वो नीचे आ जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि पानी गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब गर्म पानी ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे आता है। इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं जो गर्मी को पानी में फैलाता है। So we will see about radiation. What is radiation? Radiation is a nothing but it is a transfer of heat energy in the form of electromagnetic waves. To understand the radiation concept easily, let's take one example. अगर मान लो कि हम लकड़ी जलाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं
तो हम उसकी हीट को फील कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पर कंडक्शन तो नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में वहाँ पे एयर है, और एयर ये बहुत बुरा कंडक्टर होता है। तो हीट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कौन सा मोड काम कर रहा है? कंडक्टर तो नहीं कर रहा होगा, कन्वेक्शन भी यहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि देखिए गर्म हवा गर्म हो रहा है और ये ऊपर चढ़ रहा है, और उसकी वजह से गर्म हवा आप तक नहीं पहुँच सकती। देन हाउ वी फील हीट? तो यहाँ पे कंडक्शन भी काम नहीं कर रहा है और कन्वेक्शन भी काम नहीं कर रहा, तो हमें हीट कैसी फील हो रही है? तो यहाँ पर काम कर रहा है, वो मोड है रेडिएशन, एंड बिकॉज ऑफ रेडिएशन वी कैन फील द हीट। रेडिएशन, इसके लिए किसी भी तरह की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज रेडिएशन। Let's summarize the video. How energy moves around in our world, from the warmth of sunlight on our skin to the cozy comfort of a blanket. It's all about the flow of heat. So, keep exploring and stay curious about the ways heat moves and shapes our daily experience. Thank you for watching our video. If you like this video, please like the video.